अपने टारगेट से ज्यादा बेहतर काम कर रहा है चंद्रयान-3। एक तरफ जहां प्रज्ञान रोवर सो चुका है, नींद पूरी कर रहा है अपनी, वहीं दूसरी तरफ विक्रम लैंडर चांद की सतह पर छलांग लगा रहा है। जी हाँ, अब आप लोग ये सोचेंगे कि छलांग क्यों लगा रहा है, खेल रहा है क्या चांद पर, काम कौन करेगा? तो आइए आपको बताते हैं। जैसा कि इसरो अपने तमाम ट्वीट्स में बताता रहता, नई अपडेट्स देता है, वैसे ही इसरो ने एक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उसके विक्रम लैंडर जो चंद्रयान-3 मिशन का हिस्सा है, उसने चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली खूब प्रयोग करके अपने मिशन के उद्देश्यों को पार कर लिया है। लैंडर ने कमांड पर अपने इंजन चालू किए, खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया, फिर 30 से 40 मीटर की दूरी पर सुरक्षित उतर गया। यानी कि आपको बताते हैं कि कमांड देने पर विक्रम लैंडर के इंजन ऑन हुए, उसके बाद वो 40 सेंटीमीटर ऊपर हवा में गया। इसके बाद वो अपनी पुरानी जगह से 30-40 मीटर दूर दूसरी जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से भविष्य में सैंपल रिटर्न यानी चांद की सतह से सैंपल लाने वाला मिशन और ह्यूमन मिशन को सफल बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस समय विक्रम लैंडर के सभी हिस्से और यंत्र सही से काम कर रहे हैं। ये छलांग लगाने से पहले विक्रम लैंडर के रैंप, चेस्टे और इल्सा पैलोड्स को बंद कर दिया गया था। दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग पर उन्हें फिर से ऑन कर दिया गया। इसके पहले चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर को चांद पर ऐसी जगह पर लाकर स्लीप मोड में ला दिया गया जहां दोबारा सूरज उगने पर उसे सौर ऊर्जा मिले तो वो वापस से एक्टिव हो जाए। अब अगर बात करें कि चांद पर अगले 1-2 दिन में अंधेरा छाने लगेगा, चांद पर अब अंधेरा छाएगा, सूरज ढल जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर लैंडर और रोवर अगले 14-15 दिन तक रात में ही रही। चांद की रात शुरू होने वाली है। चंद्रयान 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था। उस समय वहां पर सूरज उग रहा था। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर लैंडर रोवर उतरे वहां अगले 14-15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे, यानी कि अभी भी वहां पर दिन है जो अगले 1-2 दिन और रहेगा। उसके बाद अंधेरा होने लगेगा, सूरज की रोशनी लैंडर रोवर पर नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए किया जाए ताकि पहले से ही बैटरी पूरी तरह से चार्ज करके सिस्टम बंद कर दिया जाए, ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़े तो उन्हें फिर से ऑन किया जा सके। अब बात यह है कि अंधेरा हुआ तो फिर क्या होगा? लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो सूरज से ऊर्जा लेकर चार्ज होते हैं। जब तक सूरज की रोशनी उनको मिलती रहेगी, उनकी जो बैटरी है वो चार्ज होती रहेगी और वो काम करते रहेंगे। अंधेरा होने के बाद भी कुछ दिन या घंटे तक लैंडर काम कर सकता है, ये उनकी बैटरी की चार्जिंग पर निर्भर करता है। लेकिन इसके बाद वो अगले 14-15 दिन के बाद सूरज उगने का इंतजार करेंगे। हो सकता है कि सूरज उगने के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाए अगले 14-15 दिन काम करने के लिए। चंद्रमा पर हर 14-15 दिन में सूरज उगता है, फिर उतने ही दिन अस्त रहता है, यानी वहाँ इतने दिनों तक रोशनी रहती है तो कभी अंधेरा रहता है, जैसा कि होता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्र लगाता रहता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। इसरो इस बात को लेकर भरोसा जता रहा है कि सूरज की रोशनी मिलने पर लैंडर रोवर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। विक्रम लैंडर ने ये जो अचीवमेंट की है, इस चीज को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन अब ये खुलासा किया है। अब उन्होंने बताया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल हो चुका है। इसरो ने ट्वीट कर कहा है कि विक्रम ने फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की है, मतलब वो उठा, इंजन ऑन हुआ, उठा, दोबारा दूसरी जगह पर लैंड हुआ तो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। अब इंतजार है नए अपडेट्स का। अब देखना ये होगा कि विक्रम और प्रज्ञान सोकर उठेंगे तो क्या नई चीज़ें वो लेकर आते हैं, क्या नई खोज देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो दोबारा उठ जाएंगे तो सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या ह्यूमन मिशन जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा, मतलब क्या ह्यूमन मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। ये देखना बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। लेकिन आप हमें बताएं कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि मतलब ये जो चंद्रयान-3 है, इस मिशन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो हमें ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में अपनी एक्सपेक्टेशंस बताना मत भूलिएगा और तमाम ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।